5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के साथ राजनीतिक दलों के दावों की बौछार हो गई है। 5 में से 4 राज्यों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 2 जगह कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी है तो 2 जगह बीजेपी को। लेकिन क्या जनता इनके दावों को सच करके दिखाएगी या फिर इनके पिछले 5 साल में किए गए दावों को वास्तविकता की कसौटी पर कसेगी? चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ राजनीतिक दलों के अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, तो कांग्रेस इसे सत्ता का सेमीफाइनल मानने से साफ इनकार कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे चैलेंज जरूर मान रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो अच्छे काम किए हैं उसके आधार पर हम पुनः सत्ता में वापस आएंगे और राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के अक्षम प्रशासन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें निर्णायक जनादेश प्राप्त होगा। पार्टी एकदम तैयार है और चुनाव 5 स्टेट्स के अंदर है। आवाम को फैसला करना है और हम लोग आवाम के दरमियान जाएंगे अपने प्रोग्रामों को लेकर के, हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के, और हमको यकीन है कि कामयाबी हमको मिलेगी। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सामने चौथी बार पार्टी को जीत दिलाने की चुनौती है। लेकिन शीला दीक्षित की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अलावा कांग्रेस को इस बार आम आदमी पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके अलावा दिल्ली में बिजली और पानी जैसे स्थानीय मुद्दों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी की लहर भी दिखाई दे रही है। ये सच खुद शीला दीक्षित भी जानती है, लेकिन यहाँ दावे तीनों ही पार्टियों के बड़े बड़े हैं। तैयारी भी है, आत्मविश्वास भी है और बड़ी कॉन्फिडेंस से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। किस तरह के मुद्दे लेके आगे चलेंगे? अब वो मुद्दे तो वो उठाए तो अभी तक तो कोई उठाया नहीं है। अपनी क्या उपलब्धियां हमारी है, हमने अभी करी, उसकी चर्चा करेंगे, पर हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो लोग देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। हमारी तैयारियों में और तेजी आएगी और मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों की अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। लोग कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। लोगों को लगता है ये सरकार महंगाई देने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। देश की जनता के लिए दिल्ली में होने वाला ये चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध की तरह है, बिकॉज देश की जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी है कि अब दिल्ली के अंदर ये क्रांति शुरू होगी, दिल्ली से ये धर्म युद्ध शुरू होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थोड़े मजबूत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो भी अपनी ही छवि की वजह से। मध्य प्रदेश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और मामा के नाम से मशहूर हो चुके शिवराज सिंह चौहान वापसी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। आलाकमान ने इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ उतारा है, जिनके नेतृत्व में इस बार कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा एकजुट दिखाई दे रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चाउर वाले बाबा यानी रमन सिंह सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अपनी लोक लुभावन योजनाओं के दम पर वो वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुटबाजी की मार झेल रही कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत जोगी तो कम से कम मान रहे हैं कि इस बार जरूर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर वे सरकार बना लेंगे। 10 सालों से है उनका राज्य, अब उसको उखाड़ के फेंकेंगे और बहुत प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। किस तरह की तैयारी? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव है, इसको पूरी गंभीरता से लेते हैं और हम जितनी मेहनत पूरी पार्टी ने की है, मुझे भी जितना काम करना था, हमने एक पल भी विश्राम नहीं किया और आने वाले चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते तक भी हम आराम से पूरा मेहनत होगा और मेहनत का रिजल्ट आएगा। राजस्थान में इस बार बीजेपी ज्यादा उत्साहित है। उसे लगता है कि इस बार वो सत्ता में वापसी करेगी, जबकि अशोक गहलोत को कांग्रेस की खाद्य सुरक्षा योजना और दूसरी योजनाओं के भरोसे सत्ता में वापसी की उम्मीद है। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है, तो हम तो एक किस्म से तैयार हैं। मैं समझती हूँ कि चुनाव हमेशा लड़ा जाता है, ताकत से लड़ा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब तैयार हैं और मैदान में उतरने की बस इसकी हम लोग वेट कर रहे थे कि वो तारीख कब करेंगे। राजनीतिक दल कुछ भी दावे करें, लेकिन असली फैसला 5 राज्यों की जनता ही करेगी और वो राजनीतिक दलों के इन दावों को
अपनी कसौटी पर कसेगी और ये तोलेगी कि आखिर भ्रष्टाचार, घोटाले और दागियों के मुद्दे पर किस राजनीतिक दल का क्या रुख था। साथ ही वो ये भी जांचेगी कि आखिर पिछले 5 सालों में उनके चुने गए विधायकों ने उनके विकास के लिए क्या किया और क्या वो फिर से विधानसभा में भेजे जाने लायक हैं भी या नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में असली पंच परमेश्वर जनता ही होती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।